लगा कि आपको जो है वो एक टॉपिक की आवश्यकता है और वो टॉपिक है कौन सा? निबंध कला सीखेंगे। यानी कि निबंध कला में कैसे आपको सिखाऊं जिससे कि आप और बेहतर लिख पाओ। आज मैंने इसको टॉपिक अपना बनाया है। आप लोगों ने जितने लोगों ने लिखा सबने बहुत अच्छा लिखा, अपने प्रयास से बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ लोगों का फुल स्टॉप नहीं था। जैसे लाइन लिखने के बाद आप जानते हो कि पूर्ण विराम दिया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने पूर्ण विराम छोड़ा। जैसे मेरा नाम, जैसे आपने लिखा मेरा नाम पंकज कुमार है, ऐसे लिख करके छोड़ दिया, पूर्ण विराम नहीं दिया। पहला मिस्टेक आपका यहाँ पे था, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था, बहुत सारे बच्चों ने किया। आप लोग देख सकते हो, अपने कॉपी निकाल सकते हो। मैं सबका चेक नहीं कर रही हूँ, सब में सीन लिख दी हूँ, लेकिन आप लोगों को सब बता रही हूँ। आप लोग खुद जाकर के चेक करना, आपके वाक्य में जो पूर्ण विराम नहीं है अधिकतर लोगों का, ठीक है, वो पूर्ण विराम देना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आप लिखते हो, अगर पूर्ण विराम नहीं दोगे तो आपका फिर दूसरा लाइन शुरू नहीं होगा। तो ये आपका मिस्टेक था। बाकी अब हम लोग आ रहे हैं निबंध कला। हमने आपको दिया टॉपिक क्या कि आप अपना परिचय लिखें। क्या लिखें? परिचय लिखें। तो एक चीज ध्यान दीजिए, वो भी एक तरह का क्या है? निबंध है। निबंध है। अब बात उठती है कि आखिर ये निबंध क्या है? निबंध क्या है? तो निबंध जो है इसका मतलब होता है अपने विचारों को बांधना, अपने विचारों को बांधना। यानी तुम अपने बारे में क्या क्या सोचते हो उस सब को जो है वो बांध करके एकदम सुंदर से लिखो। यही जो है वो क्या है? निबंध है। निबंध का मतलब होता है विचारों को बांधना। क्या होता है? विचारों को बांधना। इस निबंध का मतलब विचारों को बांधना होता है। इसी को इंग्लिश में आप कहोगे एसे, एसे। और उस एसे का मतलब क्या होता है? उस एसे का मतलब होता है, इस एसे का मतलब होता है प्रयत्न करना। क्या होता है? प्रयत्न करना, प्रयत्न करना या कोशिश करना। प्रयत्न करना या कोशिश करना मतलब क्या? किस चीज का कोशिश? अपने विचारों को बांधने का कोशिश करना। हम तुमको जो टॉपिक दिए हैं उसके बारे में तुम जो सोच रहे हो, पहले तो तुम क्या करोगे? सोचोगे कि मैं क्या क्या लिखूं। तुमने 2 मिनट क्या किया? तुमने सोचा कि मैं क्या क्या लिखूंगी। अब उस विचार को तुम कैसे लिपिबद्ध करोगे, कैसे लिखोगे, उसी के बारे में प्रयत्न करना जो है वो ऐसे कहलाता है। यानी इंग्लिश में हम लोग ऐसे का मतलब क्या कहेंगे? प्रयत्न करना। किस चीज का प्रयत्न करना? अपने विचारों को बांधने का प्रयत्न करना कि हम कैसे सुंदर से लिखें कि हमको मार्क्स अच्छा आ जाए। ये हो गया। आप सबने अपने विषय लिखा, लेकिन आपके अंदर 2-3 कमी थी। आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको माता का नाम लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है, फिर आप कहाँ रहते हो वो लिखना है, आप क्या कर रहे हो वो लिखना है। उसके साथ साथ आप समाज के लिए आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो और क्या बनना चाहते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो बनने के बाद आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो, ये पॉइंट लिखना बहुत ही मस्त है। और यही पॉइंट आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? हाथ उठाइएगा उसको। हम क्या बनना चाहते हैं और देश के लिए क्या करना चाहते हैं, नहीं लिखे हो। कोई नहीं लिखे हो, बस केवल जो लिखे हो हाथ उठा के उनको दिखा देना। सिर्फ एक, हाँ अच्छा ओके, तुम क्लास लिए हो, चलो 1-2 लोग देखे हो, हम दोनों का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बनना चाहते हो और क्या बन के क्या करना चाहते हो अपने परिवार और देश के लिए, ठीक है। ये चीज जरूरी करना। अब बात आ गई, अब हटते हैं हम लोग आपके क्वेश्चन। जो हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि आप अपने विषय में 5 से 10 लाइन, स्टॉप टॉकिंग प्लीज, लिखें। थे कि आपने क्या क्या छोड़ा? पूर्ण विराम छोड़ दिया है और क्या छोड़ा है? अपने विषय में आप क्या बन के क्या करना चाहते हो वो छोड़ दिया, ठीक है। अब आइए निबंध पे। मान लीजिए हम आपको कोई भी टॉपिक देते हैं, कोई भी टॉपिक, अब आप सिर्फ जो है वो मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, उसके बाद आप किसी भी टॉपिक पे आराम से लिख सकते हो। और वो टॉपिक क्या है और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है आपका 4K फॉर्मूला। क्या है टॉपिक आपका?
4K फॉर्मूला है। अब पूछोगे कि ये 4K क्या है मैडम, तो ये 4K है क्या, कौन, कहाँ या क्यों, और कैसे। ठीक है, अभी देखिएगा ये जो है वो क्या है, ये 4K फॉर्मूला है, यानी K का क्या हो गया व्हाट। अगर आप इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो तो आप देखोगे व्हाट, हु, वेयर, व्हाई और कैसे मतलब हाउ। ठीक है, ये चीज देख लोगे, सीधे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लोगे। अब देखिए अगर मैं आपको बोली कि आप अपने पे निबंध लिखो, अब तुरंत क्वेश्चन बनाइए, मैं क्या हूँ, तो आप तुरंत सबसे पहले क्या लिखोगे, नाम, अपना नाम लिखोगे, मैं राहुल कुमार हूँ। कौन हो, मैं श्री जगदीश प्रताप जी का बेटा। ठीक है, मैं श्रीमती सविता कुमारी का पुत्र हूँ। ठीक है, अभी देखिए कहाँ, आप कहाँ रहते हो, सीधे क्वेश्चन बनाओगे पहले दिमाग में, तुरंत आप उसका आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे, मैं डेहरी ऑनसन में रहता हूँ, मैं, अब डेहरी ऑनसन में पूरा पता दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद क्यों रहते हो आप यहाँ पे, क्योंकि आपका निवास स्थान है। ठीक है, निवास स्थान है, आप यहाँ पढ़ते हो, अब इसी से रिलेटेड आप पूरा लिख सकते हो कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं आगे जा करके बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ये सब चीज़ आपका फॉर्मूला है। यानी अगर आपको कुछ नहीं आए लिखना तो तुरंत आप ये जो 4 4K बताए ना, उस पर तुरंत आप अपने क्वेश्चन बना लीजिएगा और उसी क्वेश्चन का आंसर आप लिखिएगा। लेकिन लिखिएगा कहाँ, नो डस्टर इज देयर। फॉर्मूला किया, ठीक है, 4K फॉर्मूला, आपके पास सारा का आंसर आ गया। अब आपको लिखना है, अब आपको क्या करना है, लिखना है। तो अब लिखने का भी तरीका होता है, क्योंकि निबंध का एक तरीका होता है। जैसे आपका ये पेज है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना टॉपिक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप निबंध कला में, आप क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आपके दिमाग में। अब आपको क्या करना है, लिपिबद्ध करना है। अब वो लिपिबद्ध आप कैसे करेंगे, तो इसका तरीका है, और वो तरीका है आपका क्या है, पहला भाग आपका होता है निबंध का जो है वो कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। पहला होता है प्रस्तावना, पहला क्या होता है, प्रस्तावना। दूसरा होता है आपका मध्य भाग। ठीक है, इसको आप प्रस्तावना को आप प्रथम भाग भी बोल सकते हैं, है ना। पहला क्या आपने बोला, प्रस्तावना, इसको हम प्रथम भाग भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रथम भाग। ठीक है, हाँ, फर्स्ट स्टेज, इंग्लिश में आप बोलेंगे फर्स्ट स्टेज, इसको बोलेंगे सेकंड स्टेज, मध्य भाग। अब तीसरा होता है अंतिम भाग, और अंतिम भाग को हम लोग उपसंहार भाग भी बोलते हैं। अंतिम भाग, इसको हम क्या कहते हैं, उपसंहार या निष्कर्ष। क्या बोलेंगे, निष्कर्ष। अब समझिए इस चीज को, प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले प्रस्तावना में आप क्या और कौन का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्या और कौन का उत्तर किसमें लिखेंगे, प्रस्तावना में, प्रथम भाग में। ठीक है, यानी आप अपना नाम, अपनी माता का, पिता का नाम लिखेंगे, आप कहाँ रहते हो ये लिखेंगे। अब मध्य भाग में क्या लिखेंगे कि आप क्या हो, क्यों हो, कैसे हो। तो आप उसमें जवाब बनाइए, आप छात्र हो, आप यहाँ पढ़ने आते हो, क्या क्या पढ़ते हो, आपको क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप क्या बनना चाहते हो, और आप सारा चीज डिस्क्रिप्ट में लिखोगे। ठीक है, अब अंतिम भाग में क्या लिखोगे, लक्ष्य लिखोगे कि मैंने ये तो पढ़ लिया है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, लेकिन अंतिम निष्कर्ष क्या लिखोगे आप कि मैं ये पढ़ के ये बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये बनना चाहता हूँ, और ये बन करके क्या करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। बात समझ में आ गई। और लाइन नहीं लिखेंगे, सारे बच्चों ने, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइन में लिखा है। नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल, 9th 10th के स्टूडेंट, और वैसे नहीं लिखा जाता है निबंध पैराग्राफ में लिखा जाता है। अब देखिए पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। पहला भाग हो गया आपका, फिर सेकंड
यहां से ऐसे हो गया, और अंतिम फिर वैसे ही निष्कर्ष। और जो कोटेशन, अगर आपको उस विषय में कोटेशन अगर कुछ आता है तो आप तुरंत कोटेशन ऐड करेंगे, और कोटेशन ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, ऐसे, ठीक है, आप कॉमा का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका निबंध जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। और इस P बिंदु को, और ये क्या क्यों कैसे वाला 4K फॉर्मूला, ये 4K फॉर्मूला आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये 4K फॉर्मूला ही एक ऐसा फॉर्मूला है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये मैं स्पेशली आप लोग को समझने के लिए बनाई हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, सिर्फ ये 4K फॉर्मूला आपने याद रख लिया, क्या क्यों कौन कैसे। अब देखिए जहाँ क्या कौन क्यों कौन, जहाँ पे सजीव लोग होंगे वहां पे कौन का आप इस्तेमाल करेंगे। मैं कौन हूँ, तो छोटा आपको पता चला मैं राहुल हूँ। अब जो सजीव नहीं है, जैसे मैं स्कूल के बारे में बोलूँ तो क्या आप तुरंत वहां पे करेंगे, इसलिए मैं 5 चीज लिखी हूँ, ठीक है। इसी जहाँ होगा ना, आप सारा से क्वेश्चन बना के आप लिखिए। आगे से आपको दिक्कत होगा क्या, नो। नाउ इट्स टाइम फॉर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। निबंध कला में 10 आउट ऑफ 10 तो किसी को भी नहीं आया, लेकिन जो सबसे अच्छा लिखा है उस बच्चे को जो 7 स्टार लाया है वो खड़ा होगा पहले। 7 स्टार वाले खड़े होंगे, वेरी गुड। फिर 6 स्टार वाले खड़े होंगे। ये 5 स्टूडेंट जो है वो बेस्ट स्टूडेंट हैं, तुम भी हो, ओके ओके। पॉज कर लो थोड़ा सा। These are the 5 top student of this topic। आज जो हमने टेस्ट लिया है आपका हिंदी निबंध कला का, जितना भी जानकारी था आपने उतनी अपनी जानकारी में जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, और इन बच्चों को जो है वो 7 स्टार और 6 स्टार आया है। लेकिन आज जो मैं निबंध कला सीखे का जो फॉर्मूला बताई हूँ, 4K फॉर्मूला या 5K फॉर्मूला, और जो लिखने का तरीका बताई हूँ, प्रस्तावना, मध्य भाग और अंतिम भाग यानी कि निष्कर्ष और उपसंहार, इन सब का प्रयोग करके आप और 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हो। अब ये बताइए कि कितने, एवरीवन सिट डाउन, बेस्ट स्टूडेंट्स भी और सारे स्टूडेंट बताओ कि 10 स्टार में से कम 9 स्टार नेक्स्ट टाइम में। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक टॉपिक दूंगी, और आपको यही रूट फॉलो करते हुए आपको क्या करना होगा, निबंध लिखना होगा, ठीक है। तो जो टॉप स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हम लोग